जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में, एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि के व्यापक मापक के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और आकार का आकलन करने के लिए किया जाता है। जीडीपी की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। उत्पादन, आय और व्यय, ये सभी सैद्धांतिक रूप से समान परिणाम देती है। यह नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो उन्हें आर्थिक नीति, निवेश और संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। आइए 1980 से लेकर 2024 तक के उनके जीडीपी के आधार पर शीर्ष 10 देशों का विश्लेषण करते हैं। 1980 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका का भारी दबदबा था, जिसका जीडीपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा था। इस अवधि ने जापान के आर्थिक उछाल के चरम को चिह्नित किया, क्योंकि यह तेजी से औद्योगिकरण कर रहा था और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में एक वैश्विक नेता बन रहा था। जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए, जो उनके मजबूत औद्योगिक आधार और पिछले दशकों के आर्थिक व्यवधानों से उबरने को दर्शाता है। 1985 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका का भारी दबदबा था, जिसका जीडीपी $4.347 ट्रिलियन था, जो जापान की तुलना में काफी ज्यादा था, जो $1.301 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर था। इस अवधि में जापान ने अपने उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा संचालित अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि जारी रखी। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने अपने मजबूत औद्योगिक ठिकानों के कारण मजबूत आर्थिक स्थिति बनाए रखी। विशेष रूप से चीन का जीडीपी $0.239 ट्रिलियन पर अभी भी अपेक्षाकृत कम था, जो इसके आर्थिक सुधार के शुरुआती चरणों और वैश्विक बाजारों के लिए खुलने को दर्शाता है। 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $5.963 ट्रिलियन के पर्याप्त जीडीपी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया, जो जापान के मुकाबले लगभग 2 गुना था, जिसने $3.065 ट्रिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। इस अवधि ने लंबे समय तक ठहराव से पहले जापान के आर्थिक शिखर को चिह्नित किया। जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूरोप के मजबूत औद्योगिक और आर्थिक आधार को प्रदर्शित करते हुए पीछा किया। चीन, जबकि अभी भी अपने आर्थिक सुधारों के शुरुआती चरण में था, $0.390 ट्रिलियन का अपेक्षाकृत कम जीडीपी था, जो उसके भविष्य के तेज आर्थिक विकास को दर्शाता है। 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $7.664 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। उसके बाद जापान $5.449 ट्रिलियन के साथ अपने खोए हुए दशक की शुरुआत के बावजूद अपनी आर्थिक ताकत को दर्शाता है। जर्मनी ने तीसरा स्थान हासिल किया, यूरोप के भीतर अपने आर्थिक लचीलापन और औद्योगिक आधार को रेखांकित करता है। इस बीच चीन $0.728 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ तेज आर्थिक विकास के कगार पर था, जो आने वाले दशकों में वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा। 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $10.289 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया, जापान के मुकाबले लगभग 2 गुना, जिसने $4.871 ट्रिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शीर्ष 5 में शामिल रहे। यूरोप में मजबूत औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों को दर्शाता है। चीन $1.211 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाना शुरू कर रहा था, क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होता रहा। ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं और स्पेन भी उल्लेखनीय थे, हालांकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अभी भी बहुत छोटा है। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $13.037 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा जारी रखा, जो अन्य देशों से कहीं आगे था। जापान $4.737 ट्रिलियन के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बना रहा, जबकि चीन तेजी से बढ़ रहा था।
का जीडीपी $2.287 ट्रिलियन था, जो उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने अपने स्थापित औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हुए मजबूत स्थान हासिल किए। इस बीच ब्राजील और स्पेन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी उल्लेखनीय खिलाड़ी थीं, हालांकि उनके जीडीपी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम थे। 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $14.958 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। उसके बाद चीन का स्थान रहा, जो बढ़कर $6.065 ट्रिलियन हो गया था। जापान $5.716 ट्रिलियन के साथ एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना रहा, जबकि जर्मनी और फ्रांस मजबूत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते रहे। विशेष रूप से ब्राजील और भारत सूची में प्रमुखता से उभरे उनके तेज आर्थिक विकास को दर्शाता है। कनाडा ने भी शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा। इस अवधि में भारत और ब्राजील शीर्ष 10 में प्रवेश कर गए, उभरते बाजारों की बदलती गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका $18.219 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। उसके बाद चीन का स्थान रहा, जिसने $11.232 ट्रिलियन तक पहुंचते हुए अपनी तीव्र वृद्धि जारी रखी। जापान और जर्मनी ने क्रमशः $4.389 ट्रिलियन और $3.378 ट्रिलियन के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी स्थिर यूरोपीय आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाते हुए शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखा। उल्लेखनीय रूप से भारत $2.290 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जो उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ब्राजील और कनाडा शीर्ष 10 में बने रहे, हालांकि आर्थिक चुनौतियों के कारण उनकी स्थिति अधिक संवेदनशील थी। सबसे महत्वपूर्ण नई प्रविष्टि भारत की थी, जो इसके तेज आर्थिक विकास को दर्शाती है, जबकि पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं ने अपने रैंक को बनाए रखा। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने $22.675 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। उसके बाद चीन का स्थान रहा, जो $14.342 ट्रिलियन अपने महत्वपूर्ण विकास प्रक्षेप वक्र को जारी रखे हुए है। जापान और जर्मनी ने $5.048 ट्रिलियन के साथ प्रमुख आर्थिक शक्तियों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी और क्रमशः $3.860 ट्रिलियन। भारत $2.869 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ मजबूती से उभरा। इसके तेज आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली प्रमुख खिलाड़ी बने रहे, जबकि कनाडा और दक्षिण कोरिया ने शीर्ष 10 सूची को पूरा किया। विशेष रूप से दक्षिण कोरिया शीर्ष 10 में प्रवेश कर गया, अपने आर्थिक लचीलापन और तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, जबकि ब्राजील आर्थिक चुनौतियों के कारण सूची से बाहर हो गया। 24 में संयुक्त राज्य अमेरिका $25.463 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है। उसके बाद चीन $17.963 ट्रिलियन के साथ अपने चल रहे आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। जापान और जर्मनी क्रमशः $4.231 ट्रिलियन और $4.072 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति बनाए हुए हैं। भारत ने $3.385 ट्रिलियन के जीडीपी तक पहुंचते हुए उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इसकी तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राजील, इटली और कनाडा भी शीर्ष 10 में बने हुए हैं, अपने स्थिर आर्थिक वातावरण का प्रदर्शन। विशेष रूप से ब्राजील ने शीर्ष 10 में फिर से प्रवेश किया है, इसकी रिकवरी और विकास पर जोर देते हुए, जबकि दक्षिण कोरिया सूची से बाहर हो गया है। निकट भविष्य में जीडीपी वृद्धि के मामले में हम क्या उम्मीद करते हैं? निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में और बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि उभरते बाजारों का विकास जारी है और विकसित अर्थव्यवस्थाएं नई चुनौतियों के अनुकूल हैं। तकनीकी नवाचार, उपभोक्ता व्यय और मजबूत वित्तीय बाजारों से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने की संभावना है। हालांकि चीन के जीडीपी के तेजी से बढ़ने का अनुमान है,
संभावित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर को कम करते हुए, क्योंकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देता है और घरेलू खपत को बढ़ावा देता है। भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है, जो एक बड़ी और युवा आबादी, बढ़ते मध्यम वर्ग और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में प्रगति द्वारा समर्थित है। इस वृद्धि से भारत वैश्विक रैंकिंग में और भी ऊपर जा सकता है। जापान और जर्मनी अपनी स्थिति बनाए रखते हुए बढ़ती आबादी और आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण धीमी विकास दर का सामना कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं मध्यम वृद्धि का अनुभव करती रहेंगी, जो यूके के लिए ब्रेक्सिट और फ्रांस में आर्थिक सुधारों जैसे कारकों से प्रभावित होंगे। शीर्ष 10 में ब्राजील के फिर से प्रवेश से उसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों और कृषि निर्यात द्वारा संचालित सुधार और विकास की क्षमता का पता चलता है। कुल मिलाकर वैश्विक आर्थिक भविष्य तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और भू राजनीतिक विकास से आकार लेगा। उभरती अर्थव्यवस्थाएं स्थापित आर्थिक शक्तियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती देते हुए तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। 1980 से लेकर 2024 तक जीडीपी के आधार पर शीर्ष 10 देशों पर हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और आकर्षक लगा होगा। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई है तो कृपया हमें नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नवीनतम अपलोड के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।